तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वो इवेंट जिसका हम सबको मतलब सच में बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार आ रहा है। रिलायंस जियो का आईपीओ। सवाल ये है कि क्या ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर साबित होगा? चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्ते, मैं हूं अयांश करण बुलेटिन से और आज हम इस मेगा आईपीओ की हर डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो जी हाँ, जो लंबा इंतजार था ना वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आरआईएल की 2025 की एनुअल जनरल मीटिंग में खुद मुकेश अंबानी ने कंफर्म कर दिया है कि 2026 के पहले 6 महीनों में जियो का आईपीओ डी स्ट्रीट पर दस्तक देगा। द वेट इज फाइनली ओवर। ओके, तो इस आईपीओ के वैल्यू पे डाइव करने से पहले एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। जियो आखिर है कितना बड़ा? चलिए इसके नंबर्स में थोड़ा घुसते हैं। द एनाटॉमी ऑफ अ जायंट। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स, जरा इस नंबर को देखिए, 50 करोड़ से भी ज्यादा। पता ये कितना है? ये अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। मतलब रिलायंस जियो ने सिर्फ 9 साल में एक पूरा का पूरा देश अपने नेटवर्क पर जोड़ लिया है। अनबिलीवेबल स्केल। अच्छा, अब ये है ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सिंपल भाषा में जियो हर महीने हर एक कस्टमर से एवरेज 211 रुपए कमा रहा है। ये कंपनी की प्राइसिंग पावर दिखाता है। और भी जरूरी बात यह है कि ये 8.4% की सॉलिड रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब कस्टमर्स अब ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अब डेटा की बात करते हैं। हर 3 महीने में 58 बिलियन GB। ये डेटा की एक ऐसी सुनामी है जिसका आधे से ज्यादा हिस्सा अब 5G यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ है, इंडियन कंज्यूमर को सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, हाई स्पीड डेटा हंग्री कनेक्टिविटी चाहिए। अब आते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर। देखिए, इस टेबल में बहुत से नंबर्स हैं, लेकिन जो एक आंकड़ा सबसे जरूरी है वो है EBITDA मार्जिन 51.6%। इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की कमाई पर लगभग 52 रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। इतने कट थ्रोट कंपटीशन वाले टेलीकॉम मार्केट में ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना, वेल, ये कमाल की बात है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जियो का प्लान सिर्फ मोबाइल फोन्स तक नहीं रुकने वाला। अब जो जंग है ना, वो जमीन से उठकर सीधा आसमान में जा रही है। आइए देखते हैं कैसे जियो कनेक्टिविटी के अगले फ्रंटियर पर यानी अगले मैदान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यहां से शुरू होती है आने वाले टाइम की सबसे बड़ी टक्कर। एक तरफ है अपने मुकेश अंबानी की जियो स्पेस फाइबर और दूसरी तरफ एलोन मस्क की स्टारलिंक। दोनों का मकसद एक ही है, भारत के दूर दराज इलाकों तक सैटेलाइट से हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। जियो के पास अपना 50 करोड़ का कस्टमर बेस है, तो स्टारलिंक के पास ग्लोबल ब्रांड पावर। ये बैटल दोस्तों देखने लायक होगी। तो ठीक है, हमने कंपनी का साइज देख लिया, कंपटीशन समझ लिया। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, इस आईपीओ में आखिर ऑफर क्या हो रहा है? पैसों की बात करते हैं। सुनिए इस नंबर को ध्यान से। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए $170 बिलियन तक की वैल्यूएशन लगा रहे हैं। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 15 लाख करोड़ रुपए होते हैं। मैं रिपीट करता हूं, 15 लाख करोड़। ये नंबर इंडिया की कई बड़ी बड़ी कंपनियों की टोटल मार्केट कैप से भी बड़ा है। तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर जियो मार्केट से कितना पैसा उठा सकता है? करीब करीब $4.3 बिलियन, यानी 38,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अगर ये फिगर्स सही साबित हुए तो ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है बाय लॉन्ग शॉट। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 2.5% हिस्सा ही क्यों बेच रही है? इसके पीछे हैं सेबी के नए नियम। मार्केट रेगुलेटर जानता है कि जियो जैसी मेगा कंपनीज के लिए एक साथ 25% हिस्सा बेचना प्रैक्टिकली मुश्किल है। इसलिए नए रूल्स के मुताबिक ऐसी बड़ी कंपनी शुरुआत में कम स्टेक बेच सकती हैं और उन्हें 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग तक पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। एक तरह से सेबी इन जायंट्स को टेक ऑफ के लिए एक लंबा रनवे दे रहा है। एक मिनट, इतना डिटेल्ड एनालिसिस और वो भी बिल्कुल फ्री में? थोड़ा सपोर्ट तो बनता है बॉस। जल्दी से लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे शेयर होल्डर बन जाओ। इसमें कोई सेबी रूल नहीं लगेगा, प्रॉमिस। चलिए जोक्स अपार्ट, अब इन सारी जानकारियों को जोड़ते हैं और एक फाइनल एनालिसिस बनाते हैं कि आखिर इन सब नंबर्स और स्ट्रेटजीज का मतलब क्या निकलता है। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। देखिए, सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की भी इस पर नजर है, जैसे कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज
उनका अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जियो की वैल्यूएशन $180 बिलियन तक पहुंच सकती है, जिसके पीछे 18% की रेवेन्यू ग्रोथ का हाथ होगा। मतलब एनालिस्ट्स को लगता है कि करंट वैल्यूएशन के बाद भी ग्रोथ की काफी गुंजाइश है। और अगर कंपनी के विजन की बात करें तो खुद मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा, बहुत एम्बिशियस वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अपने गोल्डन डेकेड के अंत तक यानी 2028 तक रिलायंस का ईबिडा डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है। ओके, फाइनल वर्डिक्ट से आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चेक। अगर एनालिसिस अब तक पसंद आया है तो कमेंट्स में जियो टाइप कर दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं उस $170 बिलियन के सवाल पर। इतना डेटा, इतना एनालिसिस, इस सब के बाद अब फैसला लेने की बारी है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, $170 बिलियन के इस मैसिव प्राइस टैग के साथ क्या जियो आईपीओ हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक क्लासिक केस बनेगा विनर्स कर्ज का, मतलब जहां आईपीओ तो मिल जाता है लेकिन इतने हाई प्राइस पर कि आगे रिटर्न की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है, ये मौका है या धोखा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही डीप फाइनेंशियल एनालिसिस चाहते हैं तो करंट बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।